वाह दीदी, आपके 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का एक लड़की। क्या हुआ, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ने परेशान करके रख दिया इसने मुझे। क्यों दीदी, लड़की तो लक्ष्मी का रूप होती है और आप उसे ऐसे फेंकने कैसे जा सकती हैं? अच्छा, लो तुम ही रख लो इसे। अब क्या हुआ? हाँ, मुझे दे दो। अरे दीदी, आप आओ ना अंदर। अरे नहीं, मैं रुकूंगी नहीं, मैं जा रही हूँ। और सुनाओ। मेरे बेटे का क्या बताऊँ, वो तो दिन भर बैठा रहता है, काम धंधा तो है नहीं उसके पास, दिन भर गुंडागर्दी करता रहता है। खैर मेरी छोड़, तू अपनी बता, तूने अपनी बेटी की शादी की या नहीं? अरे दीदी, शादी की तो कोई फिक्र ही नहीं है, मेरी बेटी अफसर जो बन गई है। क्या अफसर बन गई है? हाँ दीदी, मेरी बेटी अफसर बन गई है, मुझे उस पर बहुत गर्व है। वो मेरी बेटी है, मैं उसे लेने आई हूँ। माँ? बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मैं तो ये लेने आई हूँ। बस कीजिए, मेरे लिए आप उसी दिन मर गई थी जिस दिन आपने मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने का सोचा था। मेरी माँ ये है, समझिए आप। जन्म देने से बड़ा पालने वाला होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो 1 लाइक जरूर करें। बहू, आज खाने में क्या बना रही हो? माँ जी, मैं कद्दू की सब्जी बनाने जा रही हूँ। आज मेरी बेटी आ रही है तो एक काम करना, आज पनीर की सब्जी बनाना। ठीक है। वाह भाभी, आज तो गर्मा गर्म खाना खा के आज तो मजा ही आ गया। माँ, मैंने बहुत दिनों बाद इतना गर्मा गर्म खाना खाया है। माँ, मेरी सास बोलती है पहले सबको जाके खाना खिला, जब तक मैं खाना खाने बैठती हूँ तब तक खाना ठंडा हो जाता है। अरे कैसी बेवकूफ सास है तेरी, उसको भी तो समझना चाहिए कि तू उस परिवार का हिस्सा है। हाँ माँ, वो समझे तो ना। दीदी, आप और माँ जी बात कीजिए, मैं तब तक खाना खा के आती हूँ। ठीक है भाभी। अरे बहू, पहले तू 2 कप चाय बना के लेके आ, बाद में खाना खाइयो। भाभी आप जाइए, जाकर खाना खाइए, तब तक मैं चाय बना के लेके आती हूँ। अरे बेटा, तू क्यों चाय बनाने जाएगी? बहू है ना, बहू चाय बना देगी। अरे वाह माँ, आपकी बेटी की बात आई तो उसके साथ बेवकूफ हो गई। आप कौन सी समझदारी की बात कर रही हैं? बेटा, तू मेरी बेटी होकर के ऐसे क्यों बोल रही है? अरे हाँ माँ, आपको भी तो समझना चाहिए ना, जैसे मैं आपकी बेटी हूँ वैसे भाभी भी किसी की बेटी है ना। हाँ बेटा, तू एकदम सही बोल रही है। बहू, आज से हमारे साथ ही बैठ के खाना खाना। बहू। हाँ जी मम्मी जी। बेटा, कब तक ऐसे घर के कामों में फंसी हुई रहेगी? अब तो तेरे शादी के पूरे 3 महीने हो गए, अब तो जॉब ज्वाइन कर ले। पर माँ जी, मैंने सोचा अब मैं जॉब नहीं करूँगी। वाह बहू वाह, आजकल की लड़कियां मरी जा रही हैं, रो रही हैं कि हमें शादी के बाद जॉब करना है, अपना करियर बनाना है। और एक तू है जो इतनी मॉडल ख्यालात की भी होके बोल रही है मुझे जॉब नहीं करनी। पर माँ जी, ये बोल रहे थे क्या जरूरत है जॉब करने की, मैं कमाता तो हूँ। बेटा, पति ऐसे ही होते हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी पत्नियां बाहर जाके जॉब करें, लेकिन तेरे अक्कल पे क्यों पत्थर पड़ी है? तेरे माँ बाप ने जो इतना पढ़ाया लिखा है उनको फोन करके बोल दे कि उनकी उम्मीदों पे तूने पूरा पानी फेर दिया है। ऐसी बात नहीं है माँ जी। तो कैसी बात है बेटा? जब तुझे छोटे मोटे चप्पल सूट साड़ी के लिए इनके आगे हाथ फैलाना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। बोल तो आप ठीक रहे हो बेटा, बोलती तो मैं सही हूँ। कोई जरूरत नहीं तुझे ऐसे घर में बैठ के अपनी जिंदगी खराब करने की, कल से जॉब ज्वाइन कर। ठीक है माँ जी। मम्मी जी, मैं मार्केट से होकर आती हूँ। ठीक है बहू। भाभी, कहाँ जा रहे हो आप? दीदी, वो मेरे भाई की शादी है ना, तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे, तो मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। अच्छा, ठीक है। मम्मी, भाभी जब देखो तब भैया के पैसे उड़ाती रहती है, आप उन्हें कुछ कहती क्यों नहीं हो? क्या बताऊँ बेटा, बहू खुद कमाए तो उसको पता चले पैसे की कीमत। आ गई महारानी। मम्मी जी, ये देखो साड़ी, देखकर बताओ मम्मी जी, साड़ी कैसी लग रही है? अरे वाह बहू, साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। कितने की है? मम्मी जी, पूरे 3000 रुपए की है। बहू, पैसे के पेड़ पे उगते जो इतनी महंगी साड़ी लेकर आई? मम्मी जी, मेरे भाई की शादी है तो मेरी सासू माँ भी अच्छी लगनी चाहिए ना। क्या मतलब? मम्मी जी, ये साड़ी मैं मेरे लिए नहीं लाई हूँ, आपके लिए लाई हूँ। बहू, इतनी महंगी साड़ी तू मेरे लिए लेके आई? मम्मी जी, आप मुझसे इतना प्यार करते हो तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। और हाँ, ये मैं मेरी पॉकेट मनी से लाई हूँ। थैंक यू सो मच बहू। भाभी, आप जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि हमारे मोहल्ले की सबसे अमीर बहू आपको देखने आ रही है। ठीक है दीदी। सिफाली, मैं आ गई तुम्हारी घर की बहू देखने के लिए। सिफाली, मुझे किटी पार्टी में जाना है, इसलिए तुम अपनी घर की बहू दिखा दो। और एसी लगा कि नहीं? एसी तो नहीं लगा, लेकिन चलो मैं अपनी भाभी से मिलवा देती हूँ। वैसे खास तो नहीं, ठीक ही ठाक लग रही है। 1 मिनट, ये लो, टोटल 5 करोड़ का हार है, तुम्हारी मुंह दिखाई। भाभी जी, आप अपनी अमेरी का घमंड ना अपने घर पे दिखाइएगा। ये लीजिए, मुझे इतनी महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए। शिफाली, 200 का ब्लाउज पहनने वाली 10 अरबों का ब्लाउज पहनने की कीमत क्या जानेगी? भाभी जी देवर जी। आज मेरे कॉलेज से कुछ फ्रेंड आ रहे हैं आपको देखने के लिए। अच्छा,
हाँ भाभी, और कुछ अच्छा सा खाना बना देना उनके लिए। क्या बनाऊं देवर जी? जो आप बना दीजिए वही खिला दूंगा। पर देवर जी बनाऊं क्या, आप बता दोगे? एक काम करिए भाभी, आप काजू पनीर बना दीजिए। काजू पनीर? पर देवर जी मुझे काजू पनीर बनाने नहीं आता। अरे भाभी सिंपल है, आप YouTube पे सर्च कर लीजिए और कुछ मैं बता दूंगा। अच्छा देवर जी। और हाँ भाभी, मेरे दोस्तों को पापड़ बहुत पसंद है, तो थोड़ा तल देना। ठीक है देवर जी। और वैसे आज भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू देवर जी। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ मार्केट से सामान लेके आता हूँ। ठीक है देवर जी। देवर जी जी भाभी। वो काजू भी लेके आइएगा। ठीक है भाभी। ठीक है देवर जी। आपकी शादी कौन से ईयर्स में हुई, कमेंट करके जरूर बताइए। बहू, तेरी माँ का फोन आया था और वो कह रही थी कि मेरी बेटी का पहला बच्चा मायके में ही हो। तू है ना पैकिंग कर ले, मैं बेटे को कह के तुझे पहुँचवा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ, मैं मायके नहीं आऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मेरी सासू माँ की इच्छा है कि मेरा पहला बच्चा मेरे ससुराल में ही हो। लेकिन बेटा, तेरी सासू माँ तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी। अरे माँ ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और वो तो मेरा अभी से ख्याल रखने लग गई है, आपकी तरह। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है माँ। ये ले बेटा हल्दी वाला दूध, मैंने अंजू को तुझे देने के लिए बोला था, उसने मुझे दे दिया। बहू, तुमको आए 10 दिन हो गए हैं, जब से आई हो कुछ बोल नहीं रही हो। क्या बात है? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे भैया से पूछती हूँ। हेलो, अरे भैया, आपकी बहन जब से आई है तब से कुछ भी नहीं बोल रही है। अरे माता जी, आप जब आए थे तो आपने ही तो कहा था हमें एकदम गूंग बहू चाहिए। तो मेरी 3 बहनें थी, 3 में से एक गूंगी थी, तो मैंने उसको ही भेज दिया। बहू जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ, तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर। हाँ माँ, कैसी है बेटा तू? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ बिटिया, तू खुश तो है ना? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। 15,000 रुपया में तू कैसे खुश रह रही है, हमको तो यही समझ नहीं आ रहा है। माँ, वो ज्यादा भले ही नहीं कमाते हैं, पर यकीन मानो मेरा, वो मुझे बहुत खुश रखते हैं। ठीक है बिटिया, तुम दोनों हमेशा खुश रहना। ठीक है माँ, मैं रखती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। ठीक है। अरे आप आ गए, मैं खाना लगा देती हूँ, खाना हो गया। अरे खाना छोड़ो, मैंने सब सुन लिया। मुझे सच में अच्छा लगा कि तुमने अपनी माँ की नजरों में मेरी इज्जत कम नहीं होने दी। देखो, मैं भले ही अभी कम कमाता हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। माँ जी, मैं शॉपिंग करने मार्केट जा रही हूँ। ठीक है बहू। भाभी, ये क्या पहन के मार्केट जा रही हैं आप? क्या हुआ दीदी, इस सूट में कुछ परेशानी है क्या? माँ देख रही हैं भाभी को? हमारे घर का रिवाज नहीं है कि सूट पहन के मार्केट जाए बहू। बहू, ऐसा कर, तू जा मार्केट। ठीक है माँ जी। बहू, पानी ला, मेरी बेटी आई है। दीदी ये लीजिए पानी। बहू, तुझको बोला था ना कि ये पल्लू सर के नीचे नहीं होना चाहिए, एक बार का कहा समझ में नहीं आता है। मम्मी जी, मैं काम कर रही थी इसलिए गिर गया। अच्छा, तुमने आज फिर सूट पहन लिया? मना किया था ना मैंने कि मेरे घर में सूट नहीं साड़ी पहनना है। मम्मी जी, साड़ी में घर का काम नहीं होता है। ज्यादा ड्रामा ना कर, अभी जाके साड़ी पहन। ठीक है मम्मी जी। माँ, आपने भाभी के साथ सही नहीं किया, मैं भी तो सूट पहनती हूँ ना।
तू मेरी बेटी है और वो मेरी बहू है। बेटी बहू में बहुत फर्क होता है, समझी? हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, बेटी बहू में फर्क होता है। और एक बात आप भी याद रखना, सास और माँ में भी फर्क होता है। अगर यही फर्क भाभी करना शुरू कर दी ना, तो कल के आप ये मत कहना कि बहू मुझे माँ नहीं मानती। हे भगवान, ये खाना इंसान के लिए बना है या फिर शैतान के लिए? बहू जी मम्मी जी, ये कैसा खाना बनाया है? ये जली हुई रोटी बिल्कुल भारत का नक्शा बनी है। और ये किस चीज की सब्जी है? आलू की। आलू की? इसमें ना तो आलू है ना मसाला है। तुम्हें खाना बनाने नहीं आता है? अरे मम्मी, क्यों डरा रही हो भाभी को? देखो कितनी डर गई है भाभी। हाय, तुम्हें खाना नहीं बनाने आता तो पहले बोलती, मैं सिखा देती तुम्हें खाना बनाना। सच में मम्मी जी, आप मुझसे गुस्सा नहीं है? अरे नहीं मम्मी जी, अब दुनिया की बेस्ट 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 सास हैं। बल्कि सास नहीं, आप तो मेरी दूसरी माँ हैं। बस बस, अब चलो किचन में, मैं तुम्हें बनाना सिखाती हूँ। और तुम भी चलो। मैं? हाँ, तुम्हें कौन सा बनाने आता है? बहू के साथ साथ तुम भी सीख लेना। माँ हर जगह साथ नहीं जाएगी, सीखी रहोगी तो अच्छा रहेगा। अब चलो किचन में। सुन बहू। जी माँ जी। अरे बहू, तेरी नई नई शादी हुई, क्या सिंपल साड़ी पहन के घूम रही है? माँ जी, मेरे पास सब ऐसी ही साड़ी हैं। अरे बहू, तो तू मार्केट जाके क्यों नहीं अपने लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ ले आती? माँ जी, जब आप मार्केट जाओगी तो मैं आपके साथ ही मार्केट चली चलूंगी। तो क्या बहू तब तक तू ऐसे ही घूमेगी? बहू, ये ले पैसे पकड़ और उस नालायक से बोल जाके कि माँ ने बोला है शॉपिंग करा के लाए। ठीक है माँ जी। माँ जी देखिए ना, मैंने अपनी मम्मी के लिए कंगन लिया है, कैसा है? अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छा है और बहुत महंगा भी लग रहा है। हाँ माँ जी, वो मम्मी का बर्थडे आ रहा है ना, तो मैंने सोचा उनको कुछ ऐसा गिफ्ट करती हूँ, अच्छा लगेगा ना उन्हें। ये इतना अच्छा है कि तेरी मम्मी को बहुत पसंद आएगा। माँ जी, अगर आपको ये इतना ही अच्छा लग रहा है तो इसे आप रख लो, मैं मम्मी के लिए दूसरा ले लूंगी। वैसे भी बहू ये बहुत अच्छा, ये मैं ही रख लेती हूँ। भाभी का ये वाला ड्रेस कितना अच्छा है। भाभी। हाँ बोलो। भाभी, कल ये वाला ड्रेस मुझे पहनना है, आप मुझे दोगे क्या? अरे इसमें पूछने की क्या जरूरत है, ये पूरी अलमारी तुम्हारी है, तुम्हें जो मन कहे वो पहनो। ठीक है भाभी। भाभी आप सच में बहुत अच्छे हो, तुम भी बहुत प्यारी हो, पहन के चले जाना। बहू इतनी रात को क्यों सब्जी काट रही है? बहू, रात का खाना तो बन गया है, किसके लिए खाना बना रही है तू? माँ जी, ये बोल रहे थे मैं भिंडी की सब्जी नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं इनके लिए गोभी की सब्जी बना रही हूँ। अच्छा, तो अब बात यहाँ तक पहुँच गई है। वाह बेटा वाह, तूने ना सबको बिगाड़ के रखा है। मैंने क्या किया माँ जी? बहू, जब तू इस घर में शादी करके नहीं आई थी ना, तो मैं करेले की सब्जी बनाऊँ, आलू की सब्जी बनाऊँ, कुरमुरी की सब्जी बनाऊँ, सब चुपचाप खा लेते थे, कोई मुझसे कंप्लेन करने नहीं आता था। और तू इन सबकी फरमाइश पूरा करी है। तूने क्या यहाँ पे होटल खोल रखे हैं? नहीं माँ जी। तो क्या जरूरत है इन लोगों के लिए 56 भोग बनाने की? तेरी खुद की जिंदगी नहीं है क्या? है माँ जी। और बहू सुन, तू जाके आराम कर, और सुन, कल सुबह करेले की सब्जी बनाना, मैं भी देखती हूँ कौन नहीं खाता है, किसकी शिकायत आती है। ठीक है माँ जी। घर में बहू के आ गई, सबको 56 भोग चाहिए, अभी खिलाती हूँ सबको 56 भोग। माँ जी, लीजिए आपकी चाय। ला बहू चाय। बहू तू भी बैठ। माँ जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ बहू पूछ। माँ जी, आप और सासुओं की तरह मुझे खरी खोटी नहीं सुनाती हैं कभी। माँ जी, मुझे तो अच्छे से काम भी नहीं आता कुछ, फिर भी आप मुझे कुछ नहीं कहती हैं। बेटा, अगर मेरी जगह तेरी माँ होती तो क्या करती? माँ जी, वो तो मुझे कभी कुछ नहीं कहती। तो भला बेटा, मैं तुझे कैसे कुछ कह सकती हूँ? मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ। माँ जी, आपने ये बात तो सही कही। बहू, अगर मैं आज तेरे साथ अच्छे से रहूंगी, अच्छे से बर्ताव करूंगी और तेरे लिए हमेशा अच्छी सास बन के रहूंगी, तभी तो तुम भी बेटा आगे चल के एक अच्छी सास बनोगी। जी माँ जी, जैसे आप मुझे प्यार करती हैं, वैसे ही आगे चलकर मैं भी अपनी बहू को इतना ही प्यार करूंगी और एक अच्छी सास बन के दिखाऊंगी। अरे वाह माँ जी, आप ये साड़ी किसके लिए लाई हैं? बहू, ये साड़ी मैंने अपनी छोटी के लिए मंगवाई है, उसकी ससुराल भेजना है। लाइए माँ जी, जरा मैं भी देखूं। माँ जी, ये साड़ी कितने की है? बहू, ये साड़ी 2500 की है।
माँ जी ये साड़ी कुछ खास नहीं लग रही, इसको मैं रख लूं? मेरी बहू कितनी लालची है, ये तो चाहती ही नहीं कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ करूं। ठीक है बहू, तू ही रख ले। थैंक यू माँ जी। माँ जी अगर आपको दीदी को साड़ी भिजवानी ही है तो ये साड़ी देखिए, ये भिजवाइए, ये पूरे 5,000 की है। माँ जी ये साड़ी दीदी के ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। हाँ बहू तू सही कह रही है। दोस्तों किसी को गलत ठहराने से पहले उसका नजरिया जरूर जाने। बहू जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट घूंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर। कमेंट बॉक्स में आप बताइए एक सास माँ बन सकती है या नहीं। बहू जी माँ जी। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू माँ जी। बेटा तू यहाँ क्यों बैठी है? चल जा, जाके तैयार हो जा, आज कहीं घूमने चलते हैं। आज बड़ा स्पेशल दिन है। वो तो है, लेकिन माँ जी मुझे ऑफिस जाना है। बहू जो इतने दिन से मैं तेरे बर्थडे की तैयारी कर रही हूँ उसका क्या? सोचा था कि बहू के जन्मदिन पे जाएंगे और केक काटेंगे और मजे करेंगे। तूने तो मेरे अरमानों पे पानी ही फेर दिया। पर माँ जी क्या जरूरत है ये सब करने की? बेटा हम में से अगर किसी का बर्थडे होता है तो तू घर को ऐसे सजा देती है कि जैसे शादी पार्टी हो। तब तुझे क्या जरूरत होती है ये सब करने की? वो माँ जी। क्या वो माँ जी? बेटा जब हमारा बर्थडे होता है तो तू कितने धूमधाम से बर्थडे करती है। हमारा भी तो मन होता है कि अपनी बहू का बर्थडे धूमधाम से करें। वो तो है माँ जी। हाँ तो कर दे फिर अपने ऑफिस फोन और छुट्टी ले ले, हम लोग चलते हैं। ठीक है माँ जी।